आज WH फैमिली को ले रहे हैं दोस्तों, और हमें समझ आना चाहिए क्योंकि हम अब हमारा इम्पेरेटिव आ जाएगा और एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा, ऑप्टेटिव आ जाएगा। उसके बाद में अपन डेली यूजेज में जो स्पोकन करते हैं, डेली यूजेज में जो सेंटेंस काम आते हैं उसको वो क्लास देखेंगे। क्योंकि अब हमारा ग्रीष्म अवकाश लगेगा ना, तो इसमें हम स्पोकन की क्लासेस करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी करेंगे, ताकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में करेंगे ताकि हर एक लड़के को समझ में आ सके। ठीक है ना। जैसे हम सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस पूछना, उसका आंसर देना सीखेंगे। जैसे है ना, व्हाट्स योर नेम, वो अगर नाम दे देता है कि माय नेम इज बोल देता है तो वेयर डू यू लिव ऐसे पूछ लेते हैं। यदि इसका आंसर भी दे देता है तो इन विच क्लास डू यू रीड, यदि इसका आंसर भी दे देता है तो इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इसका भी दे देता है तो व्हेन डू यू गेट अप, ये इसका भी यदि दे देता है तो व्हेन डू यू कम गो टू योर कम बैक फ्रॉम स्कूल। इस प्रकार से डेली यूजेज वाले सेंटेंस का अपन एक बहुत अच्छी श्रृंखला बनाएंगे दोस्तों, जो आपको भी और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हम भी चाहते हैं, है ना, हम भी चाहते हैं आपके साथ बोलना, हम भी आपके साथ बोलना चाहते हैं, इसलिए हम स्पोकन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में। ऐसा हमारा भी कोई ऐसा नहीं है फ्लुएंटली हम भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। आई कांट स्पीक फ्लुएंटली, तो हम सीखना भी है, हमें आपके साथ में हमें भी सीखना है ना। और छोटे क्वेश्चन से लगा के, है ना, नीचे से 0 लेवल से लगा के इतना फास्ट सीखना है दोस्तों कि कोई कैसा भी पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है ना। तो हम स्पोकन क्लासेस शुरू करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे हम 1-2 दिन बाद में कन्वर्सेशन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फिर अगर कुछ और बच रहा है तो उसको भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। और कन्वर्सेशन की क्लासेस, बातचीत करना बहुत अच्छे से, जैसे आज कोई दुकान पे जाते हैं, है ना, एयर शॉप, किसी भी बार्बर की शॉप पे गए, है ना, ग्रोसरी शॉप पे गए, मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ आप क्या बोल सकते हो और वो क्या बोल सकता है, वो आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे सकता है, आप उनके क्वेश्चन का क्या दे सकते हैं, वो आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, जो डेली रूटीन में आती है। ऐसा नहीं कि पुस्तक में देखेंगे और वो रट्ठा मार के सीखेंगे, नहीं, हम अपनी भाषा में, चाहे वो गलत हो, है ना, जब ग्रामेटिकल गलत हो सकता है तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो हमें स्पोकन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करना है दोस्तों, बहुत जल्दी स्टार्ट करना है। ऐसा करना है कि हर एक लड़का, हर एक व्यक्ति आसानी से बोल सके, ऐसी सुगम भाषा में हम करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत जल्दी करने वाले हैं, स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छी क्लासेस है जो बिल्कुल आज निजी ज़िंदगी में जो होती है, घटनाएँ जो होती है ना, जो घटनाएँ होती है, जो होने वाली हैं, वो सारी चीज़ का अपन कन्वर्सेशन में, उसको कन्वर्सेशन में डालेंगे और अच्छे से कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। आज बढ़ रहे हैं WH फैमिली के मेंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर हमारा 2-3 क्लास और बचा, फिर हमारा वॉइस भी कंप्लीट, नरेशन भी कंप्लीट, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारे कंप्लीट, कुछ और छूटेंगे। जैसे क्लास छूटी हुई है, वो है ना, प्रिंसिपल क्लास, नाउन क्लास, वो चीज़ें बच रही है। और कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन बच रहा है जो स्पोकन में जुड़ जाएगा। चेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब चेंज करना हो जाता है कि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में, और नेगेटिव में तो इंट्रोगेटिव में, इस प्रकार के चेंजेस। तो वो अपना स्पोकन जो क्लासेस रहेगी उसमें वो करते चलेंगे। ठीक है ना। और यदि ऐसा लगा कि हाँ यार ये चीज़ भी समझाने योग्य है, उसे भी समझाते चलेंगे। पर हमारा स्पोकन की क्लासेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी रहेगी हमारे लिए भी। मतलब वो क्लास क्या रहेगी हमारे लिए और आपके लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी दोस्तों। अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जैसे डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं लेंगे, बिल्कुल जो हम बोल सकते हैं किसी शॉपकीपर से, किसी डॉक्टर से, किसी टीचर से, किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति से हम जो बोल सकते हैं हमारे काम की बात, वही करेंगे। और वो भी क्या बोल सकते हैं वो करेंगे। ठीक है ना। ताकि उसको हमारे निजी ज़िंदगी में क्या कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे, और हम उसी को शुरू कर देंगे। और जहाँ भी कहीं जाएंगे ना तो इंग्लिश का यूज़ करने की कोशिश करेंगे, है ना। राइट और रॉन्ग इसका ध्यान नहीं देना है, हम यूज़ करेंगे उनके, उस चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके हम इंग्लिश को बोल पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्लास को।
देख लीजिएगा, वॉइस से इंट्रोगेटिव है, WH मेंबर है, WH फैमिली के हैं, मतलब क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, बड़े आंसर देना है, इसका यस नो वाले नहीं है, WH वाले हैं, मतलब बड़े आंसर है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है अपना, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन। ठीक, आपको पता चल गया, डज आया, डू या डज आता है तो किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप फॉर्मूला समझ लें, है ना, ये माइंड में रहेगा अपने, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक्टिव में क्या होता है, WH मेंबर होता है, चाहे व्हाट रहे, वह रहे, वेन रहे, कोई भी रहे, XYZ वो रहेगा। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी। एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, वो किसी भी फॉर्म में टेंस के अकॉर्डिंग जो जिस फॉर्म में रहना है उसमें रहेगी, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे देख लीजिएगा, ये WH मेंबर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारी ये श्रृंखला रहती है। एक्टिव में तो ये रहती है। पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय वही मेंबर ले लेंगे जो भी WH फैमिली का मेंबर आए उसे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। खाली ये ध्यान रखना है आपको, पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है जो भी चीज़ लिखना है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, ऐसा योग हो जाता है कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नहीं आता है, तो नो प्रॉब्लम, ये नहीं आता तो आगे की श्रृंखला पे रुकना नहीं है हमको। WH मेंबर लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यदि नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, उससे क्या लेना देना, नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा, उसके लिए अलग से जगह रखेंगे क्या। नहीं आया ना तो उनकी अनुपस्थिति, ठीक है अनुपस्थिति है, पर उसकी अनुपस्थिति में किसी और को नहीं घुसाएंगे, है ना, बाय और सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और आपको जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बड़े हम कहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ तक, यहाँ तक ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले 9th वाला ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस हो जाएगी ना तो अच्छी बात है। तो देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। अब ये जो जुड़ा हुआ है, ये जो थिंग है, ये जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड, तुम कितनी पुस्तकें पढ़ते हो, तुम कितनी पुस्तकें पढ़ते हो। कितना सरल है। तो देख लीजिएगा क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया नहीं, सबसे पहले तो हम WH मेंबर लिखेंगे। तो क्या मेंबर है इसमें, हाउ मैनी है, तो हाउ मैनी लिखेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, जो सूत्र कह रहे हैं उसी हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हाउ मैनी। क्या हाउ मैनी किसके बारे में बात चल रही थी, बुक्स के बारे में चल रही थी कि रीड के बारे में चल रही थी, किसके बारे में। तो हाउ मैनी लिखने के बाद क्या लिखेंगे ये बताओ, ये तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, अलग नहीं ले जाएंगे। हाउ मैनी बुक्स, ठीक है ना, हाउ मैनी बुक्स। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या थी, क्या आएगी, ये इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है तो कंटिन्यूअस की आएगी, ये चीज़ याद रखना है। तो इसमें तो दोस्तों बहुत सिंपल है, बुक्स से पहले ही आ गई, तो बुक्स में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। हाउ मैनी बुक्स, क्योंकि इसके साथ में जुड़ी हुई चीज़ है, हाउ मैनी बुक्स आर, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है दोस्तों। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीड, है रीड का रीड ही रहती है, रीड है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, अब लिखना है बाय। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यू है, तो यू का तो यू ही रहेगा और इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है ना। ये नहीं आया होगा समझ में तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। WH मेंबर तो लिखा ही है, पर इसके साथ याद रहे ये जुड़ी हुई है, ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, हाउ मैनी बुक्स, और यूँ भी मान के चलिए तो ऑब्जेक्ट ही मान लिया। WH मेंबर पर ये ऑब्जेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है तो इसको अलग नहीं कर सकते। हमारे साथ हाथ जुड़ा हुआ है, हाथ को अलग नहीं कर सकते, है ना। गर्दन जुड़ी हुई है, गर्दन को अलग नहीं कर सकते। और जो हाथ चलो इस तरह से है, ये अपने पास में है तो इसको अलग कर सकते हैं, पर जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको अलग नहीं कर सकते ना, अपना अधिकार भी नहीं है। अलग करने के बाद निकल जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको अलग नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से श्रृंखला को बनाइए
पर जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको अलग नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो धीरे धीरे हम और सेंटेंस देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस और देख लीजिएगा। अगला सेंटेंस क्या है, वाट वर यू डूइंग। 8वां देख रहे हैं, 9th वाला हो गया है हमारा और 8th वाला देखना है। वाट वर यू डूइंग, वाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। बोलना कैसे, ये चीज़ भी याद रखना है। मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय बोलना कैसे, देखो क्या थे यू डूइंग, इस तरह से बोलना कैसे। बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ले बोलते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट बोलो सबसे पहले, शी का मतलब वह होता है। फिर ऑब्जेक्ट बोलो, वह बच्चे, देखो वह बच्चे है ना। उसके बाद में देख लीजिएगा, वह बच्चे, यहाँ से देख लीजिएगा, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, वह बच्चे को क्यों पढ़ाती है। तो वह बच्चे को फिर वो क्यों लिखना है, क्यों पढ़ाती है। उसका बोलने का स्ट्रक्चर है, क्योंकि कैसे बोलेंगे, चलो अपन तो सीरियल से चल रहे हैं पर बता रहा हूँ मैं। व्हाट वर यू डूइंग है तो क्या थे तुम कर रहे। अब इसको अपन को जोड़ना है, क्या को बीच में लेना है, ये क्या है ना, इनको बीच में लेकर बोलना है। तो तुम क्या कर रहे, क्या है ये पहचान, क्या है, था, रहा, था, रही थी है ना। तो तुम क्या कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसको हम पैसिव बनाते हैं। तो दोस्तों क्या बोला था हमने पैसिव में, WH मेंबर को तो रखना ही है आपको, WH को रख लो आप, ठीक है ना। उसके बाद में देख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब लिखो और ऑब्जेक्ट यदि हैं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें इसीलिए हमने इसको भी लिया कि हो सकता है कभी ऑब्जेक्ट नहीं आए तो हम कैसे बनाएंगे, इसलिए हमने इसको भी लिया है दोस्तों, है ना। तो देख लीजिएगा ये क्या है, व्हाट वर यू डूइंग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा दोस्तों बताइएगा। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है तो वाज वर बीइंग आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, व्हाट तो लिखना ही है सबसे पहले, WH फैमिली का मेंबर तो लिख दीजिएगा व्हाट। अब ये किसके देख के लगाएंगे, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले इस चीज़ को इसको देख लीजिएगा। सिंगुलर की बात है क्योंकि यहाँ की जगह अपना ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ठीक है ना। तो व्हाट वाज आएगा कि वर आएगा दोस्तों, पहले देख लीजिएगा, व्हाट वाज आएगा या वर आएगा ये देख लीजिएगा आप। तो क्या आएगा आप मुझे बताओ कि व्हाट वाज बीइंग आएगा कि व्हाट वर बीइंग आएगा। सबसे पहले डिसाइड करना है, व्हाट वर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा मुझे बताओ, इसमें ये आएगा व्हाट वाज बीइंग, क्योंकि यहाँ वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा पूरी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट वाज ही बीइंग, और फिर वर्ब क्या है, डन है, डन बाय यू, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं था, ये एक दो वाक्य इसलिए ले दोस्तों कि आप अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, नो प्रॉब्लम, हम नहीं है तो छोड़ते चलो। देखो व्हाट ये लिख लिया, WH फैमिली का मेंबर, वाज लिखा क्योंकि सिंगुलर है, वर नहीं लिखा लगा रहे, तो वाज और बीइंग डन ये है ना, वर्ब लिखा और बाय यू लिखा। कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिंपल है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब आपको आने लग जाएगा समझ में, 2-3 सेंटेंस और इस प्रकार के ले लिए हमने, फिर आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। और आपको ये वर्ब है ना सिंगुलर है, इसलिए अपने ये सिंगुलर के हिसाब से ही लिखा है, यहाँ वर्ब कैसे लिखते हैं हम, ठीक है ना। एक और देख लीजिएगा, फिर स्पेस ही स्पेस हो गई अपने पास में बहुत सारी। ये है अपना व्हाट हैज़ ही डन, व्हाट हैज़ ही डन। तो व्हाट हैज़ ही डन है तो क्या है इसमें, उस वह अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कैसे बोलेंगे, वह क्या कर चुकी है, वह क्या कर चुका है, चुकी है नहीं सॉरी, वह क्या कर चुका। यदि ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट बोलते, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो हमें क्या बोला कि कैसे बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलो और फिर ऑब्जेक्ट बोलो, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कहाँ से लाएंगे, नहीं है
तो WH फैमिली का जो मेंबर है उसे बोलो, बाकी तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से उसका पहचान है सही सेंटेंस का हमें पता है, है मतलब चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, इस प्रकार से आता है। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि वह क्या कर चुका है। तो देख लीजिएगा पैसिव में सबसे पहले तो WH फैमिली का मेंबर लिख दीजिएगा, व्हाट सिंगुलर वर्ब लगा लीजिएगा, हैज़ बीन, क्या कही थी हमने, हैज़ आया तो हैज़ बीन, वाज वर आया तो वाज वर बीइंग आ जाएगा। तो व्हाट हैज़ बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिएगा, डन बाय लिख लीजिएगा और सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, ही का क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक है ना। व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम, इस प्रकार के आते हैं दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन कर देते हैं आपको, तो कोई टेंशन नहीं है। WH फैमिली का मेंबर लिख लीजिएगा, फिर जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार देख लीजिएगा कि किस टेंस का आएगा वो लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट है नहीं तो उस वर्ब को वैसे का वैसे लिख लीजिएगा। प्लूरल लगाने का ज़रूरत नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर लगाना है। डन लिखा, बाय और हिम, तो बाय तो सबके साथ परमानेंट होता ही है। ठीक है ना। बस अब एक दो सेंटेंस और है, उसके बाद अपना पूरा ऑब्जेक्ट वाले भी आ जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्लीन कर देते हैं हम इसको दोस्तों, तब ही मज़ा आएगा कि हम स्पोकन करेंगे, तब जाके मज़ा आएगा। हर एक सेंटेंस का, हर एक सिंपल से लगा के कठिन तक, जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, है फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो कहता है यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, तो कहेगा नथिंग, आई एम जस्ट, है ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर रहा है तो बोल देगा नथिंग, और कह देगा कि टाइम पास किया तो जस्ट किलिंग टाइम, नथिंग, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ और ज़्यादा इंप्रेशन ही बढ़ाना हो तो जस्ट किलिंग टाइम। ठीक है ना। और वेल आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। कब आओगे, व्हेन विल यू कम हियर, यहाँ कब आओगे, कि आई विल कम हियर 4 o'clock। ठीक है ना। अब क्या कहना चाहते हो, है ना, क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज़ मुझसे कहो, टेल मी, प्लीज़ टेल मी। ठीक है ना। क्या कुछ बोलना, जिसे बोलना चाहते हो, है ना, कुछ बोलना चाहते हो तो क्या कहेंगे, कुछ बोलना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू से समथिंग, डू यू वांट टू से समथिंग, क्या तुम कहना चाहते हो कुछ, तो कहेगा यस आई से समथिंग, है ना, आई वांट टू से समथिंग। यदि कुछ खाना चाहते हो, लेना चाहते हो तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू, ये जो भी नाम है वो ले सकते हैं ना। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, आई वांट टू दिस प्लेट, दिस बैग, दिस बुक, दिस, जो भी व्हाट एवर, है ना। तो इस प्रकार से हम स्पोकन कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और धारा प्रवाह बोलेंगे, इतना फास्ट बोलेंगे हम, क्या कि पढ़ा कभी से रहे हैं हम, है ना, पढ़ा कभी से रहे हैं। आई हैव, देखो अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं अब मेरे माइंड में है सारी चीज़ें, पर उसको धीरे धीरे ऐसे डरते डरते बोलूँगा, है ना, कि जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, है ना, 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010। वो क्यों बोला इतना धीरे धीरे, डरते डरते बोला, क्योंकि कभी ऐसा बोला नहीं है, कभी ऐसा आवश्यकता नहीं लगी, कभी कोई मिला नहीं। जो अगर मिला था एक दो बार हमारे स्कूल्स में, कोई तेलंगाना का एक टीचर आए थे, वो इंग्लिश उसका बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे मित्र भी बन गए थे, तब जाके हम थोड़ा स्पीकिंग में करने लगे थे, हम बोलने लगे थे धारा प्रवाह, और वो भी हमारा हिंदी सीख गया। ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो भी हमारा हिंदी सीख गया तो हमारा इंग्लिश रह गया। तो हम चाहते हैं कि अब आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं दोस्तों, है ना, धारा प्रवाही बोलना चाहते हैं। हमने प्रण किया है कि धारा प्रवाही बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे। तो ठीक है ना, जैसे अब कुछ चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो कैसे अटका के ऐसे स्ट्रक्चर जोड़ के बोलेंगे, ऐसे नहीं, फ्लूटली बोलो, धारा प्रवाह निकलनी चाहिए अपने माइंड से, ऐसा बोलना है हमको भी। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक और बिना ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है। व्हाट डज शी ईट, इसमें क्या बोलना है, उसने या वह क्या खाती हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो उसको भी बोलते, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, फिर जो WH फैमिली का जो मेंबर है उसे बोलेंगे और वर्ब बोल देंगे, है ना। तो वह क्या खाती है, इसका बना रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट तो लिख लीजिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है,
डू डज है तो इज एम आर आएगा। तो इसके साथ क्या लगाएं दोस्तों, इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, ये सोचना ज़रूरी। मैंने क्या कही बोली थी कि अब जो ऑब्जेक्ट नहीं आए तो इज लगाना, सिंगुलर लगाना। जैसे पास्ट में अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वाज लगाना है ना, इस तरह से सिंगुलर लगाना। तो वाट आया तो इसके बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लिखा, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो इट इटन इटन, फिर बाय, और सब्जेक्ट शी है तो शी का हो गया हर, ठीक है ना दोस्तों, आ गए समझ में। अब आते हैं हमारे वही सीरियल से, बहुत अच्छे सेंटेंस है उस पर आ जाते हैं और समझ में आसानी से, इसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या आई, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आई, लिखे हम जो नहीं आया उसको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि वहीं रुक ही गए, वो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, पूछना पड़ेगा, है ना, उसके घर जाके पूछना पड़ेगा कि यार क्यों नहीं आया तू, उस तेरी वजह से हमारा वाक्य अधूरा है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना, नहीं आया नो प्रॉब्लम, आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, हमारा आगे चलते जाएंगे, हम तो चलते जाएंगे, आए नहीं आए उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये नहीं आया, देखिए ना, चलते गए हम, व्हाट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो वर्ब पे आ गए और आगे बढ़ गए, ठीक है दोस्तों। अब मैं नहीं मिटाऊंगा यहाँ के बाद में से, ये हमारे बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस थे, ये भी हमें समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना है, हमें ये समझना है केवल कि यार वो नहीं आए तो उसका कोई, उसकी उपस्थिति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक चीज़ ज़रूर है, एक चीज़ में हम कन्फ्यूजन हो गया, हमको क्या हो गया कि यार सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, ऑब्जेक्ट आता तो हमको पता चलता कि यार सिंगुलर लगाना है, नहीं आया तो सिंगुलर मानो, बस बात खत्म। नहीं आया ना ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर ही मानो सेंटेंस को कि सिंगुलर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, इधर से लेते हैं हम फर्स्ट से। अब वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, अब वह बच्चों को क्यों पढ़ाती है, वह बच्चों को क्यों पढ़ाती है, ये है इंट्रोगेटिव का। तो हम देखना अब कितना आसानी से बनेगा, इसमें हमें ऑब्जेक्ट है तो हमको पता चलेगा क्या आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला था कि इसमें ऑब्जेक्ट देखो चिल्ड्रन, है ना। अब पहले टेंस भी देख लिया करो कि टेंस है सिंपल प्रेजेंट का है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये चीज़ हमको याद होना है। फिर अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ना, तो WH फैमिली का मेंबर तो लिखना है ना, वो सूत्र में से बोल नहीं जाना है ना। ये वाई लिखा, अब हम ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, वाई आर, फिर ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन। आ रहा ना दोस्तों, अब समझ में बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। वाई आर द चिल्ड्रन, ये हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। अब ऑब्जेक्ट हो गए ना, तो वर्ब क्या है, टीच, तो टीच का हो जाता है टॉट, क्या हो जाता है, टॉट। फिर लिखना है बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है तो हर। दोस्तों बहुत अच्छा है यार, बहुत समझ में आ रहा है। और ये सेंटेंस ये हमारे स्पीकिंग में, मतलब फ्लुएंटली कन्वर्सेशन में भी काम आता है। वो क्यों, मतलब ये जैसे प्रश्न है ना, वो क्यों पढ़ाती हैं यार, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, वह उसको क्यों पढ़ाती है तो वाई डज शी टीच हिम, है ना। वह मुझे क्यों पढ़ाती है तो वाई डज शी टीच मी, ठीक है ना। वह उसे क्यों पढ़ाती है, तुम्हें क्यों पढ़ाती है। इस प्रकार से स्पोकन धड़ल्ले से कर सकते हैं, इसी वाक्य से कई वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत काम आएंगे दोस्तों। ये एक्टिव वॉइस है तो ये तो बोलने वाले ही हैं, सारे यूजेज में आते हैं सब काम, ठीक है ना। इससे पूछ सकते हैं किसी से कि वह क्यों पढ़ाती है यार, कि वो पढ़ाती है, वो टीचर है, पढ़ाती हैं, वो टीचर है, शी इज़ अ टीचर, इससे बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देख लो, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। अब ये किस टेंस का है, देखिए हेल्पिंग वर्ब ही एकमात्र ऐसी पहचान चिन्ह है ना। चोर लुटेरे डाकू नहीं कोई चीज़ छोड़ के जाते हैं तो लोग पहचान लेते कि अरे यार ये तो उसके देखा था यार, उसकी कोई अंगूठी भूल गया, कोई घड़ी भूल गया, कोई कुछ चीज़ भूल गया, तो वो उसको देख के हम कोई अनुमान लगा सकता है कि यार ये तो उसका है यार, फट से पता लग जाएगा कि यार ये तो उसका है कि इस तरह से निशानी यह है पहचान करने की, चोर को पकड़ने की निशानी ही ये है कि कौन है, किस टेंस का है, किस घर में जाना है,
है ना, किस घर में जाना है, कि क्या करना है, ये यहीं से हमें पहचान हो जाती है। देख लीजिएगा यहाँ से हो रही है हमें, तो डीड है, यहाँ डज आया था, पहचान हो गया हमने किस घर में जाना है, फट से चले गए वहाँ की गई। नहीं तो ये नहीं होता तो क्या करते, घूमते, है ना, घूमते रहते चौराहे पर, कोई पता नहीं किसके घर जाना है, किसके घर आए हैं, कोई ठिकाना नहीं है ना। तो यहाँ से तो हमारी नज़र जाती है कि यार ये है, ये लालजी राम है ना, इसके घर जाना है। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, सिंपल पास्ट का है तो हम पैसिव बनाएंगे तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हो गया दिमाग में, आ गए ना। अब हमको लिखना है, WH फैमिली का मेंबर लिख दीजिएगा, हाउ लिखा। फिर हम जानते हैं कि वाज या वर आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट का है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किस आधार पे आएगी, सम्स के आधार पे आएगी। सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हाउ वर, ठीक है ना, हाउ वर द सम्स। अब क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व का सॉल्व्ड होता है, सॉल्व्ड। अच्छा, फिर बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का हिम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा अब तो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई गारंटीड। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता चल गया। अब हमें पता चल जाता है, हमारा ध्यान पूरा सेंटेंस में मत जाइएगा, अभी पूरा सेंटेंस में मत दो ध्यान, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक बात पता है, एक बात तो हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, ठीक है ना। और एक बात और पता है कि बाय प्लस सब्जेक्ट रहता है, बाय और सब्जेक्ट रहते हैं, और सब्जेक्ट को बदलना भी आता है। तो हमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब पे देख लीजिएगा, डायरेक्ट हमारा फोकस, हमारा टारगेट वहीं होना चाहिए। तो गलती कर ही नहीं सकते हैं यार, कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो हमारा ध्यान देखिए, अगले सेंटेंस ये है हमारा थर्ड वाला, तो हमारा ध्यान कहाँ आया, यहाँ आ गया डू पे। सिंपल प्रेजेंट का है बस, तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है बस। अब तो अब समझ में आ गया ना। तो अब सबसे पहले तो WH फैमिली का मेंबर लिख दो, पहले इसको तो रखो यहीं पे। तो क्या है, वह है। अब हमने देख लिया था कि ये सिंपल पास्ट है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, इज एम आर आएगी, जिसमें से हम ऑब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। तो बुक्स हैं, बुक्स क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम आर लेंगे। ठीक है ना, कितना सिंपल है। और फिर क्या है, बुक से लिखेंगे, समझ में आया ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, देखिए फॉर्मूला से कितना आसानी है अपने। वर्ब क्या है, बॉय की, बाई की होती है, बॉट होती है, बॉट। फिर बाई लिखेंगे और सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, एक चीज़ और आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारा दे आया ना, देम आया, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हमारा देम आया। तो हमने क्या कही थी कि यदि ये चीज़ आए तो देयर इज़ नो नीड, इनकी ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड, ज़रूरत नहीं है किनकी, बाय देम की। यहीं तक हमारा वाक्य कंप्लीट माना जाएगा, यहीं हम इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। ठीक है ना, याद रखना है, टू रिमेंबर है दोस्तों, क्या है, टू रिमेंबर है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाय देम लिखा, हो सकता है बेसिव में बनाते समय ऑब्जेक्टिव में नहीं आया, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसमें नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, हमें लगेगा यार इसने तो बाई तो लिखा नहीं, तो गलत है। कहाँ से गलत है, जब बोल रहे हैं ना, कुछ चीज़ें बताई थी हमने विशेष में, समवन, नो वन, नथिंग, ये कुछ चीज़ें हैं, दे, देम, स्टूडेंट्स वगैरह। यदि ये रहेंगे तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब्जेक्ट की, बाई और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है, बहुत याद रखने योग्य बात है दोस्तों। ठीक है ना, क्लीन कर देते हैं, समझ में आ गया। ओके, बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों, आपको धीरे धीरे समझ लें यार। आप लोग ऐसा मत करो यार, क्या है यार, ये चीज़ को छोड़ो मत, इस चीज़ को छोड़ो मत प्लीज़। इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, आई रिक्वेस्टेड यू, आई रिक्वेस्टेड यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डोंट लीव इट, इसे मत छोड़ो, इसे मत छोड़ो, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत काम आएगी, बहुत याद आएगी दोस्तों कि हाँ यार, ये थोड़ा और थोड़ा समय की बात है, ये वो सीख लेते तो सारा टेंशन ही ख़त्म हुआ इसका।
तो समझ में आ रहा ना। आगे देखते हैं हम, देख लीजिएगा। अगला सेंटेंस है हमारा फोर्थ वाला, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। हमने कहा था सारा पढ़ने के बाद में ध्यान नज़र यहीं रहनी चाहिए, पूरी नज़र गड़ा दो इस पर कि क्या है। यहाँ नज़र गई कि माइंड तुरंत से उसको कैप्चर कर लेगा और तुरंत अंदर ले जाएगा और बोल देगा कि यार पास्ट कंटिन्यूअस का है भाई ये तो, है ना। जैसे हमने बोला था ना कि कहीं भी नहीं देखना है, वाक्य पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्ट देखो ना इस पर तो आपका माइंड कैप्चर कर लेगा। ऐसे कैच कर लिया उन्होंने, जैसे गया अंदर से तो अंदर से बताया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है रे भैया, तो इसको बदलना है तो वाज वर है उसमें बिंग जोड़ना है, कि पट से बता दिया, ठीक है ना। फिर क्या है, बहुत आसानी है यार बनाने, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, बोल दिया ना, माइंड ने बोल दिया कि पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो सबसे पहले तो वही लिख लेते WH फैमिली का मेंबर व्हेन। अब देखिए ऑब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर है तो वाज आएगा, ठीक है ना, तो वाज लिख दिया। एक चीज़ वो यार, वाज बिंग है ना, तो वाज बिंग को अलग अलग लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है बीच में, याद रखना है, यही तो मेन चीज़ है। वाज बिंग लिख दिया और फुटबॉल लिखा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन वाज फुटबॉल बिंग, भूलना नहीं है इसको, ठीक है ना। अब हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, तो प्लेड बाय क्या है, सब्जेक्ट यू है तो यू लिख दिया। कितना इजी लगा दोस्तों, लगा ना। अच्छी बात बोला हमने, आपको बहुत काम आएगी। आप ऐसा मत लेने हल्के में मत लेना कि यार कुछ नहीं है, सिंपल नहीं, किसी भी प्रकार का वाक्य है, किसी भी प्रकार का वाक्य है, तुरंत हमारा जो ध्यान है उस हेल्पिंग वर्ब पे जाने दीजिएगा, उस पे जाने दो, माइंड ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा और समझ लेगा वो कि किस टेंस का है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या करना है ना। यदि हमको पता नहीं क्या करना है तो सूत्र के भरोसे बैठे रहेंगे, सूत्र के भरोसे भी नहीं बैठना है, हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कभी कहीं गुम हो जाए, कोई लड़का मिले तो कैसे पहुंचाएंगे उसके घर पे, तभी पहुंचा सकते हैं ना जब उनका आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि यार ये लड़का है, इस गांव का है, उसका लड़का है ना, तो हम आसानी से पहुंचा सकते। हमको पता ही नहीं है किस गांव का है, किस क्षेत्र का है, कहाँ रहता है, तो कहाँ लेके चलेंगे, कहीं नहीं कर सकते ना। तो हमने कहा गई थी कि डायरेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना, वहाँ गई थी हमारा ध्यान, माइंड ने देखा, तुरंत समझ में आ गया यार किस टेंस का है, बस फिर क्या है, ठीक है ना। लास्ट बचा है दोस्तों, लास्ट बचा है दोस्तों, है ना। व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय वेयर वाज ही मेकिंग अ नॉइज। कहाँ देखा हमने, यहाँ। कहाँ गया हमारा फोकस, यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी मत देखो दोस्तों याद रखना है, देखने का भी एक नज़रिया होता है ना। हम कहीं किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी शादी में, किसी ऐसे अवसर पे, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है, सच बताना, हमारा ध्यान कहाँ रहता है। पूरे जैसे चल सीधा रहे हैं ना, इधर भी हमारा ध्यान है, दुकानों पे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, ऊपर ध्यान है कौन है क्या, कोई इधर ध्यान है कौन क्या कर रहा है, सारा कौन कैसे क्या कर रहा है, मतलब हमारा ध्यान सीधा नहीं जाता है। जिस गांव में भी जाते हैं ना, हमारा मन करता है गांव में घूम के आते हैं। क्यों करता है, क्योंकि एक इच्छा होती है, हमारी प्रबल इच्छा होती है कि ऐसा नहीं कि जहाँ गए वहाँ उसी घर में बैठ गए घुसा के, है ना। तो हर एक की एक आदत होती है कि वो घर आने के बाद कहीं मेहमान भी आए ना, तो उनका आदत है कि एक बार गांव का चक्कर लगा के आना है हमको। क्यों, ऐसा उनका अंदर के एक फीलिंग होता है। भले से गांव में मनुष्य ही ना रहे, कुछ भी ना रहे, सब गांव खेत पे गए हों, पर उनका एक फीलिंग होता है, एक इच्छा होती है, उनकी डिज़ायर होती है कि एक राउंड तो गांव के आसपास लगा के आना है। सच बताना दोस्तों, सबका ऐसे होता है ना मन में। या जिधर भी जा रहे हैं, बारात में गए तो बारात में जाए, भले से देखिए मैं बता रहा हूँ खुद, बारात में गए हम, है ना, बारात में डीजे हैं, डांस कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, पर हम क्या करते हैं, उस नालियों में चल रहे हैं, वो इधर देखा, ऊपर तक देखा हमने, उधर देखा, ऊपर तक देखा, ऐसे में नाली में भी गिर सकते हैं, गिर भी गए हैं बहुत बार, क्योंकि हमारा ध्यान रहता ही नहीं, एक जगह नहीं है। अगर एक जगह रहता ना तो हम तुरंत पहचान लेते कि ये किस टेंस का है और हमारा काम हो जाता है ना। तो हमारा ध्यान इधर देखो, वेयर वाज ही मेकिंग नॉइज,
यहाँ गया क्या नॉइज़ है, यहाँ आया मेकिंग है ही आवाज़। ऐसा पूरा ध्यान को इधर उधर भटकाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लाओ आप, तो यहाँ लगाओ आप, बस लगा लिया ना तो आपको पता चल गया पास्ट कंटिन्यूस का है तो उसके बाद में ये कंटिन्यूस का है ना, वाज वर है तो उसमें बिंग जोड़ना है और क्या है। तो लिखना है अपन को वेयर वाज ही मेकिंग अ नॉइस, लिखना है इसको तो वेयर लिखा। बहुत अच्छा है दोस्तों, मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है वाक्य वेयर। अब किसी भी प्रकार का वाक्य आए ना पैसिव में तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। वेयर लिखा, उसके बाद में हमने देख लीजिएगा ये नॉइज़ को देखना है, मतलब ऑब्जेक्ट को देखना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, मतलब एकला आया कि डबल आया। अगर एकला आया हो तो देख लो यार सिंगल आदमी है तो वाज लगाओ। क्या लगाया हमने, वाज। फिर लिख लीजिएगा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, नॉइज़। अब बीइंग लिखना है हमको, उसको नहीं छोड़ना है ना, छोड़ के नहीं जाना है हमको। वेयर वाज अ नॉइज़ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेक का, मेड मेड और बाय, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है तो ही, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा इंट्रोगेटिव साथ में था, इंट्रोगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बिना ऑब्जेक्ट वाले भी समझ में आ गया और ऑब्जेक्ट वाला तो बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया दोस्तों ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों धीरे धीरे ही सीखा जाता है ना, धीरे धीरे। कितना समय ले लिया है इंग्लिश ने, बहुत समय ले लिया, हमारा खुद का बहुत समय लिया दोस्तों। 2010 से मामूली बात, और 8 या 9 से, मतलब मैं 12th के पार करा ना, मैंने इंग्लिश ही पढ़ाना शुरू किया। भले हमको याद है था या नहीं था कुछ भी, पर हमने पढ़ाना शुरू किया 2010 से पढ़ाना शुरू किया, जो अब तक हम इंग्लिश ही पढ़ाते, चाहे टूटी फूटी जैसा भी याद है। तो दोस्तों बहुत किसी सब्जेक्ट का जो कमांड है अगर होता है ना तो बहुत साल लगते हैं। ऐसे नहीं कि हर कोई कह सकता है कि मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच मैथ्स, आई कैन टीच संस्कृत, आई कैन ऑल सब्जेक्ट। नहीं, ऑलराउंडर। और एक बार और बता रहा हूँ कि ऑलराउंडर हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऑलराउंडर हूँ मैं सब पढ़ा सकता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं कह सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में भी नॉलेज होना पर्याप्त होता है। एक सब्जेक्ट में नॉलेज भी, पूरा सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो क्या आधा और सब्जेक्ट संभालेंगे आप लोग, है ना। तो नहीं, और सब्जेक्ट की नहीं कह रहे हैं, हम टूटी फूटी इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं और इससे ही पढ़ाऊँगा जहाँ तक मुझे मतलब मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कैपेबल हूँ, एबिलिटी है, वही पढ़ाऊँगा। और बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस से पढ़ाऊँगा कि यार कहेंगे कि हाँ यार पढ़ा सकता है, ही कैन टीच, वह पढ़ा सकता है, ऐसा कोई भी कह सकता है। एवरीवन सेज ही कैन टीच इंग्लिश वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स मी।